कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। मैं आपको नीचे पे उसके जो पॉइंट्स हैं आपको बता देता हूँ। नगर निगम में जितनी भी नौकरियां आगे आएंगी, लगभग 2000 के करीब अगले 5 वर्ष में लगाने का प्रयास किया जाएगा। वो नौकरियां हमारे नगर निगम के जो निवासी हैं उनके बच्चों के लिए ही देने का प्रावधान किया जाएगा। एनओसी प्रथा की समाप्ति पर हर प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम के से लेने की जो प्रथा को बंद करवाएंगे, जिससे लोग अपने प्लाटों को सुगमता से खरीद व बेच सकें। आईएमडी का मुद्दा हमने हमेशा उठाया है, क्योंकि ये मैनिफेस्टो चुनाव का मैनिफेस्टो है। इसके संबंध सिर्फ उन सब बातों से नहीं है जो कॉर्पोरेशन कर सकती है। आईएमडी कॉर्पोरेशन तो नहीं लगा सकती, लेकिन हमारी पार्टी का ये मुद्दा है कि हम इस चुनाव के बाद आईएमडी के मुद्दे को बहुत जोर से उठाएंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार 1.5 साल के बाद कहा कि हम आईएमडी की फाइल हमने चला दी है। फाइल तो 1.5 साल तो हो गया। पहले उन्होंने घोषणा की थी अनाज मंडी में कि आईएमडी लगाएंगे। हमने भी तब कहा था कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी फाइल को चलाने में 1.5 साल लग जाता है। तो ये अगर सिर्फ वायदे ही है तो हम वादों पे कुछ करके दिखाने पे तो विश्वास कर सकते हैं, वायदों पे विश्वास नहीं। अगर 1.5 वर्ष में सिर्फ फाइल चली है, पता नहीं कितने वर्षों में लगेगा। टाइम लिमिट हमें बताई जाए, और अगर उस टाइम लिमिट में ये काम नहीं होता तो हम एक आंदोलन छेड़ेंगे आईएमडी के लिए। अम्बाला में आईएमडी लगाने के लिए एक आंदोलन छेड़ेंगे, और वो आंदोलन जब तक चलेगा जब तक आईएमडी लगने की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि आईएमडी के लिए कुछ हुआ नहीं था। ऐसी बात नहीं। आईएमडी के तो एक्विजिशन के नोटिस भी हो गए थे। जमीन सब कुछ प्लान बनने के बाद एक्वायर करने के नोटिस हो गए थे कि 4 के सेक्शन के नोटिस लोगों को पहुंच गए थे। प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अगर मंशा हो तो इसको बनाने में तो 3 महीने का टाइम लगता है, आगे प्लान करने में इतना समय लगता ही नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि अम्बाला के लोगों का जो संघर्ष है आईएमडी के लिए, वो एक दिन फल लेके आएगा। इसकी इतनी बुलंद आवाज है कि ये एक दिन फल लेके आएगा। आईएमडी यहाँ पे जरूर लगेगा, हम लगा के रहें। बाकी पॉइंट्स जो हैं, जो गांव नए कॉर्पोरेशन में आए हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाएंगे। जो नए गांव बने हैं आए हैं, उन गांव में पहले पंच सरपंच हुआ करते थे जो अपने ढंग से गांव की सुविधा के लिए, गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। अब उन गांवों को कॉर्पोरेशन में आने की वजह से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका गांव के सतर पर नहीं होगा, लेकिन पूरे इलाके से उनका एक मेंबर होगा। तो उनकी डेवलपमेंट जो गांव की है वो भी उसी सतर पे होनी चाहिए जिस सतर पे शहर की हो। यानी कि अगर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलती हैं तो उसी स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, सीवरेज, सड़कें और कॉलेज, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हों, लड़कियों के कॉलेज हों, लड़कों के कॉलेज हों, उसी तरह से वहाँ कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। कई गाँव के बीच में एक अच्छे गाँव में कॉलेज खोलना चाहिए, तभी जाके उनको कॉर्पोरेशन का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज तो उनके हक जो है उनको मिल नहीं पाएंगे।
अम्बाला में पार्किंग की समस्या है, उसको सुलझाया जाएगा। हमारा पशु जो हैं उनके बारे में कोई समाधान किया जाएगा। और हर स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो कई बार ख़राब पाई जाती हैं, उनको ताकि उनमें खराबी ना आए ऐसी प्रथा बनाई जाएगी कि जो भी स्ट्रीट लाइटों को चलाने का जिम्मेदार है, मुझे जहाँ तक समझ है कि ये स्ट्रीट लाइटें किसी ठेकेदारी के तहत चलाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं, तो जो भी ठेकेदार उसका संचालन कर रहा है, अगर वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं चलती हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि सुचारू ढंग से वो नहीं चला रहा है। जो एनओसी है, ख़ास तौर पे जो हमारी बाहर की कॉलोनियाँ हैं, जो खरीद फरोख्त के लिए एनओसी दी जाती है, आपने मकान बेचना है, किसी ने खरीदना है, या कॉलोनियों में किसी ने ज़मीन बेचनी है, उसकी एनओसी के ऊपर काफ़ी इनका लोगों की शिकायत है कि वो एनओसी लेने देने में बहुत सी दिक्कत आती है और बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो एनओसी के लिए जो भी हमारा प्रोसेस है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाएगा। जहाँ तक हो सके कानून के तहत जितना भी प्रोसेस है उसको जितना भी हम ऑनलाइन कर सकें, ताकि लोगों को जाना ना पड़े और घर बैठे उनको जो परमिशन हैं, एनओसीज हैं, वो मिलती रहे। ऐसा प्रोसेस बनाने का हमने संकल्प इसमें लिया है। पानी की समस्या है शहर में भी बहुत बड़ी। अब पानी की मुझे समझ नहीं आती है कि पानी का जो भी सिस्टम था, आप लोग भी जानते हैं, अम्बाला में रहते हैं, कि एक वक्त पे पानी बिल्कुल नहीं था और एक वक्त पे पानी हमारा तीसरे मंजिल तक बिना मोटर के भी जाता था। अब वो सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। गंदा पानी आता है, सही टाइम पे पानी नहीं आता। पानी के पहले 24 घंटे पानी चलता था, अब 24 घंटे पानी नहीं चलता है। पानी उतने ही क्यूसिक फुट हमें मिलता है जितना पहले मिलता था। पानी की पाइपें भी वही पड़ी हुई हैं जो पहले थी। पानी का सोर्स भी वही है जो जहाँ पहले था, नहर से आता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या तो जो कर्मचारी हैं वो अपना ध्यान से काम नहीं कर रहे, या फिर कहीं पे डिफॉल्ट आया है जिसको ठीक नहीं किया गया। अगर डिफॉल्ट है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने के लिए मिले, 24 घंटे मिले, और घर घर में हर मंजिल तक पानी अपने आप पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। जैसे लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन उसका लाइब्रेरी का किया जाएगा। और जहाँ तक शहर का सवाल है, शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जो अपराध शहर में हो रहा है, जो अवैध व्यापार हो रहा है ड्रग्स का शहर में, उसके ऊपर नकेल कसी जा सके। जिससे ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की जो गतिविधियां हैं उसको पता चलता रहे, और जो भी कोई कैप्चर होगा, चाहे वो किसी गलत काम के लिए करता हो, उसके ऊपर आसानी रहे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो शहर में डिजिटल कैमरा सारे ऐसे स्थानों पे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की खबर मिलती है। इसके अलावा ये हमारा आज हम मैनिफेस्टो कर रहे हैं, इसकी कॉपियां आपको दे दी जाएंगी, आप उसको दे